नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज 4 सवालों पर मैं फिर से चर्चा करने के लिए आया हूं। पहली सुनवाई के बाद पूरे उत्तराखंड में भूचाल आ गया है। कल भी हमने इस पे एक एपिसोड किया था। आज उसी की आगे की कड़ी बताएंगे कि कैसे पुलकित के वकील ने अदालत में तबाही मचा दी और वीआईपी पे खतरे की तलवार लटका दी थोड़ी देर में। दूसरा, वीआईपी का खुलासा आखिरकार हो गया। पुलकित के वकील की एक बात ने वीआईपी के होने की पुष्टि कर दी। और क्या आने वाले दिनों में वीआईपी आपको बेनकाब दिखेगा। तीसरा, मौत से पहले पुलकित सच बोलना चाहता है। क्या वीआईपी का राज खोलना चाहता है? यह मौत का डर ही था। क्यों, कैसे, थोड़ी देर में बताएंगे। और आगे इस केस में क्या प्रोसीजर होगा। कल है सुनवाई। 3 तारीख को सुनवाई थी, आज 4 तारीख बीच की डेट है। कल फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है और कल की सुनवाई में किन मुद्दों पर नजर रहेगी, इन तमाम सवालों को आज के इस खास पेशकश में हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आप लोगों से शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील जो मैं हमेशा करता हूं, इस मुद्दे को आप मीडिया ने छूना बंद कर दिया है। तो आप लोगों को मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर अंकिता कम से कम लिखना और एक लाइक का बटन दबा देना है। आप लोगों से बाकी मैं कभी कुछ नहीं मांगता। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहली सुनवाई में भूचाल। दोस्तों, कल पुलकित के वकील ने जब खुद कह दिया कि पुलकित नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन नार्को टेस्ट करने के लिए केवल 2 सवाल जो सरकार पूछना चाहती है वही ना पूछाए जाए, बल्कि 7 और 8 सवाल पूछे जाए। मसलन वीआईपी का नाम पूछने के लिए उसने बोल दिया। मसलन क्या हम उसे जबरदस्ती ले गए थे अंकिता को अपने साथ। मसलन कि अंकिता को धक्का किसने दिया था। और क्या पुष्पदीप के बारे में भी सवाल पूछे जाए कि पुष्पदीप और अंकिता का क्या विवाद चल रहा था। ऐसे 3-4 सवाल पूछ करके पुलकित ने सबको सकते में डाल दिया। जो पुलकित नार्को टेस्ट से बचना चाह रहा था, जब उसी पुलकित के वकील ने वीआईपी के नाम को भी नार्को टेस्ट में शामिल करने की बात कर दी, तो ये बात किसी को पची नहीं। लेकिन इस बात के 2 परिप्रेक्ष्य हैं, इसको जरा गौर से समझिएगा। यानी पुलकित अब वीआईपी का नाम खोलना चाहता है, वीआईपी का नाम वो बताना चाहता है और इसी बात से उसने वीआईपी पे खुलासा किया। दरअसल अब इस केस की असली स्टोरी आप सुनिए। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तो ये बात तय थी कि उसमें कोई वीआईपी है। उस वीआईपी ने, जितना मुझे लगता है, हो सकता है कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन ये मेरा जो लीगल माइंड कहता है वो है। अब इसका सत्यता से लेना देना हो या नहीं हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा लीगल माइंड बोलता है, मेरी कानूनी बुद्धि बोलती है, जो मेरी थीसिस कहती है, मेरी कल्पना कहती है, वो क्या कहती है, इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि वीआईपी इस केस में था और पुलकित को उस वीआईपी ने जो था आश्वासन दिया था कि भले कुछ हो जाए मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन तू मेरा नाम बोलना मत। और इस बात पे पुलकित को यकीन आ गया था, क्योंकि वो देख रहा था कि भाई जिस वीआईपी को बचाने के लिए राज्य की सरकार इतनी पावर लगा रही है, तो जैसे जैसे ये केस ठंडा हो जाएगा 2 महीने 3 महीने में, उसके बाद ये वीआईपी आकर के मुझे सिक्योर कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पर ये उसने देखा कि मुझे तो सजाए मौत की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं, धारा 302 का केस लगा दिया, चार्जशीट फाइल हो गई और वीआईपी का कहीं जिक्र नहीं आया। और पुलकित के वकील ने पुलकित को बताया होगा कि एक बार चार्जशीट आ गई और वीआईपी का जिक्र उसमें आया ही नहीं। एसआईटी खुद ये कह रही है कि वीआईपी नाम का कोई शख्स था ही नहीं, तो अब वीआईपी तुम्हें बचाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो इस बात से जब पुलकित को मौत का डर लगने लगा, पुलकित को लगा कि भाई 302 के तहत जैसा मीडिया का और समाज का दबाव है, कहीं अदालत ने मुझे सजाए मौत दे दी तो वीआईपी चाह के भी मुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। तो उसने अब सच बोलने की वो बात कर रहा है और उसने खुद ही आके कह दिया कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको यानी वीआईपी को भी लेके डूबेंगे। ये इस केस में हुआ है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं इस केस को देखने से लगता है, जो मेरी समझ कहती है। इसके बाद जो आगे फिर पुलकित ने किया, अपने वकील को खड़ा किया और कह दिया कि भाई
मुझसे नार्को में ये सवाल पूछे जाए, यानी आज की डेट में पुलकित खुद चाहता है कि वीआईपी का नाम पता चले और जो जनता का कोप, देखिए अभी तक सारी जनता का अटैक का केंद्र कौन सा रहा है, पुलकित आर्या रहा है, क्योंकि वीआईपी का नाम किसी को पता नहीं। भले ही जनता वीआईपी का विरोध आंख बंद करके कर रही है, लेकिन वीआईपी कौन है क्या है ये बात तो कोई जानता नहीं। तो अटैक किस पे हो रहे सबसे ज्यादा, पुलकित पे। तो पुलकित उसी नफरत को जो उसके प्रति है अंकिता की हत्या की, उसको डिवाइड करना चाह रहा है, ताकि कम से कम उसे सजा तो हो जाए, लेकिन सजाए मौत के लिए लोग उसे ना करें। तो कहीं ना कहीं ये पुलकित की मौत का डर है, जो अब वो नार्को टेस्ट में इन सवालों को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। ये बात मेरे समझ में से आती। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, कमेंट कीजिएगा। और कल आगे क्या है, देखिए कल 5 तारीख है और कल नार्को टेस्ट पे फैसला आ जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट को लेकर के एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट, बहुत साफ हो चुकी है कि टेस्ट होगा तो सरकार अपने तरीके से कहेगी, लेकिन पुलकित चाहता है कि इसमें सवालों की संख्या बढ़ाई जाए, इसे हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में लाइव करवाया जाए। इस मामले में कम से कम मैं पुलकित की बात का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल नियंत्रण में होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पब्लिक को भी दिखाना चाहिए, ताकि वीआईपी का राज खोले। देखिए एक बात, राष्ट्र नीति, पहले मैं एज ए कह दूं कि राष्ट्र नीति के प्रमुख होने के नाते इस चैनल की जब हमने अंकिता की मुहिम उठाई थी, हमने केवल अंकिता के इंसाफ की बात की थी, और जो पुलकित दोषी है वो जेल के अंदर है, उसे सजा मिलेगी। लेकिन वीआईपी को क्यों छोड़ा जाएगा, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इस मामले में मैं दो मत नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वीआईपी का नाम खुलना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। सबसे लीगल, तार्किक और विधिक विश्लेषण अंकिता भंडारी केस पर एक एक अपडेट लगातार देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।